चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले हम समझते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं। सपोज करिए मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ, जैसे ये 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट। ये क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसके बीच के डिफरेंस जो है, फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस ये 2 है। सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस क्या है, ये भी फिक्स है। थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, ये भी फिक्स है। मतलब हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो फिक्स होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किमी व्हेन द फेयर इज़ 15। सपोज करिए ये गया है, ये 0 से ये पहला किमी है, 1 किमी, 2 किमी, 3 किमी, ये 4 किमी। ठीक है, ऐसे करते करते आगे बढ़ रहा है। ये टैक्सी है, इसमें जो पहला किमी है उसमें 15 रुपये लग रहा है। उसके बाद क्या, 8 रुपये हर किमी के लिए लग रहा है। तो सेकेंड टर्म क्या हो गया, 23 हो गया। फिर इसमें 8 रुपये जुड़ेगा, ये 31 हो गया। फिर 8 रुपये जुड़ेगा, ये 39 हो गया। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 8, 8, 8। ठीक है, तो ये क्या है, बोलेंगे यस, ये यस, दिस इज ए पी। वाई, अब क्यों हो गया, क्योंकि इसका जो भी नेक्स्ट टर्म है वो पिछले टर्म में एक पर्टिकुलर डिफरेंस जोड़ने के बाद मिल रहा है। अब आइए इसमें हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो सपोज करिए अगर पहले, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, सपोज करिए अगर पहले एयर क्या थी, वी थी, तो वैक्यूम पंप क्या किया, जो भी एयर प्रेजेंट है उसके अंदर, ये एयर प्रेजेंट है, उसका 1/4, 1/4 वो माइनस सक कर लेता है। तो सपोज करिए अगर पहला टर्म ये था, वी था, तो सेकंड क्या हो जाएगा, v/v-4, या इसको बोल देंगे 3v/4। अब उसमें कितनी प्रेशर रहेगी, ये फर्स्ट टाइम का हो गया, सेकंड टाइम में इतना रह गया, थर्ड टाइम में कितना हो जाएगा, थर्ड टाइम में अब इसका 1/4 माइनस कर लेगा। मतलब पहले ये था 3v/4, उसमें से इस वैल्यू का भी चौथाई पार्ट ये सक कर लेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 3v/4 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1/4, या 3v/4 इंटू 3/4, या यूँ लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर इंटू वी। अब ऐसे ही चौथे टर्म में भी सेम वही चीज़ हो जाएगा। तो हमारी जो सीरीज़ बन रही है वो सीरीज़ क्या है, v, फिर क्या है 3v/4, फिर क्या है 3/4 का स्क्वायर इंटू वी, फिर क्या हो जाएगा 3/4 का क्यूब इंटू वी, और ऐसे चलती जाएगी। तो इसमें देख सकते हैं कि पहले और दूसरे टर्म का जो डिफरेंस है और दूसरे और तीसरे टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। आइए अब हम पहले का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging when it cost 150 for first meter and rises by 50 for each subsequent meter। मतलब अगर 1 मीटर डिग करते हैं तो उसका 150 रुपये लग रहा है, सेकेंड मीटर डिग करते हैं तो उसका 50 रुपये उसमें ऐड हो जाएगा, फिर थर्ड मीटर डिग करते हैं तो उसमें 50 रुपये फिर ऐड हो जाएगा, ऐसे सो ऑन। तो हम देखेंगे पहला मीटर डिग करने का कितना प्राइस लगा, 150, फिर उसमें 50 रुपये ऐड कर देंगे सेकेंड मीटर के लिए तो ये 200, फिर 250, और फिर 300 एंड सो ऑन। तो हम ये देखेंगे कि पहले और दूसरे टर्म का डिफरेंस कितना है, 50 रुपीज़। दूसरे और तीसरे टर्म का डिफरेंस कितना है, 50 रुपीज़। तीसरे और चौथे टर्म का डिफरेंस कितना है, 50। तो ये देखेंगे ये एपी है। एपी क्यों है, क्योंकि हर सब्सिक्वेंट टर्म का डिफरेंस जो है वो फिक्स है, जो कि 50 रुपये है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब ये सेकेंड वाला देखते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स of AP when the first term A and the common difference D are given as follows। तो सपोज करिए ये दूसरा है, फर्स्ट टर्म सपोज करिए A है तो और डिफरेंस दे रखा है D, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा A प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 2D और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 3D। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि A इक्वल टू दे रखा है 10 और डिफरेंस दे रखा है वो भी 10 दे रखा है, मतलब पहला नंबर हो जाएगा 10, फिर 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30 और 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40। तो ये हमारा क्या आ गया AP 10 20 30 40, ये आ गई हमारी सीरीज़। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A इक्वल टू दे रखा है -2 और D इक्वल टू डिफरेंस क्या दे रखा है 0। तो इसका पहला टर्म क्या हो जाएगा -2 A प्लस डी, सेकेंड टर्म -2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये भी -2, फिर A प्लस 2D, इसमें फिर 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा ये फिर -2 रह जाएगा, फिर इसमें फोर्थ टर्म क्या होगा A प्लस 3D या ये भी -2 ही रहेगा। ये आ गया हमारा AP। थर्ड फोर्थ आपके लिए होमवर्क, फिफ्थ वाला देखते हैं। A इक्वल टू -1.25 और D इक्वल टू दे रखा है 0.25। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -1.25, इसमें -0.25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -1.5, फिर इसमें ऐड करेंगे -2.5 तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट माइनस में 75 और फिर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -2.0। ये आ गई हमारी AP। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म बताना है एंड द कॉमन डिफरेंस। तो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्या है 3 1 -1 -3, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3 हो गया और कॉमन डिफरेंस D क्या हो गया, जो सेकेंड टर्म है सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो सेकेंड टर्म हो गया 1 -3 या -2। अब सेकेंड वाला देखते हैं -5 -1 3 7 एंड सो ऑन। तो A इक्वल टू हो गया -5 और D इक्वल टू क्या होगा -1 -5। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिए, -1 -5 इक्वल टू 4। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, फोर्थ वाला मैं करके दिखाता हूँ। 0.6 1.7 2.8 3.9, ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म आ गया 0.6 और डिफरेंस क्या आ गया 1.7 में से 0.6 माइनस कर देंगे या 1.1 आ गया। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs if they form an AP find the common difference D write 3 more terms। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं चौथे का पहला, इसमें बोल रखा है कि वो AP में है कि नहीं है, अगर है तो उसके 3 टर्म और बताने पड़ेंगे हमें। तो पहला क्वेश्चन है 2 4 8 16 एंड सो ऑन। इसका फर्स्ट टर्म 2 हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 8। तो चूंकि डिफरेंस क्या है बराबर नहीं है, मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, ठीक, इसलिए ये जो है ये AP नहीं है, AP नहीं है। ये पहला हो गया सेकंड होमवर्क। थर्ड होमवर्क, फोर्थ वाला देखते हैं हम। फोर्थ क्या है -10 -6 -2 2, तो D1 क्या हो जाएगा D1 इसको बोल दिए, D2 इसको बोल दिए, D3 इसको बोल दिए, तो D1 क्या है -6 -10 इक्वल टू 4। D2 क्या हो जाएगा -2 -6 इक्वल टू ये भी 4 आ जाएगा।
D3 क्या हो गया, 2 माइनस -2 इक्वल टू 4। तो इसमें देखेंगे कि D1 D2 D3 तीनों सेम है, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, इसलिए ये AP में है। अब हमें आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं। तो हमारा लास्ट टर्म क्या था, लास्ट टर्म दे रखा है 2, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 4 ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा, फिर 4 ऐड कर देंगे 14 हो जाएगा। तो ये हमारे लास्ट के 3 टर्म्स आ गए। आइए फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाले में क्या है, फिफ्थ वाला भी सिंपली मुझे दिख रहा है, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन। तो इसमें देख के हम बता सकते हैं कि √2 का डिफरेंस है, इसमें भी √2, इसमें भी √2 का डिफरेंस है, इसमें भी √2 का डिफरेंस है, इसमें भी √2 का डिफरेंस है। आगे के टर्म आप फाइंड कर लेना। आइए 6 वाला देखते हैं। 0.2 है, फिर 0.22 है, फिर 0.222 है, फिर 0.22222 है। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.02। फिर इससे इसमें माइनस करेंगे, ये क्या आ गया, 0.002। फिर इससे इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.0002। अब ये देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, ये D1 D2 और D3, ये तीनों क्या है, इक्वल नहीं है। D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, इसलिए AP में नहीं है। अब ये आपके लिए होमवर्क, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क। 12th वाला क्या है, √2, √8, √18, √32। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम नीचे लिख देते हैं, √2 इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2√2 लिख दिए। ये क्या हो जाएगा, ये 18 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 बाहर आ जाएगा तो 3√2 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, 16 है तो अंडर रूट जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब इसमें आप देखोगे सब में कितने का डिफरेंस है, सब में √2 का डिफरेंस है, सब में √2 का डिफरेंस है। ठीक, तो आगे के टर्म्स क्या हो जाएंगे, 5√2, 6√2 और 7√2। अब अगर हम इसको वापस इसी फॉर्म में लिख लें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इंटू 2 50, इसको लिख देंगे √50। ये 36 इंटू 2 हो जाएगा, अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 72, ये अंदर जाएगा क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर करेंगे 49 इंटू 2 इक्वल टू 98। ये आ गया हमारा 3 आंसर। अब ये आपके लिए होमवर्क, ये होमवर्क और ये भी होमवर्क। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।